हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अगर आपको कोई कहे कि गर्मियों के मौसम में हमेशा गर्म पानी का सेवन करो और सर्दियों के मौसम में फ्रिज से निकाला हुआ बिल्कुल ठंडा पानी पियो, तो सामान्य सी बात है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मना कर देगा, क्योंकि ये काल के विरुद्ध है, मौसम के विपरीत है और आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। अब इसमें भी हो सकता है कि सर्दियों में 1 या 2 दिन कोई ठंडा पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, ठंडी चीज़ें खाए और उन्हें कुछ भी ना हो, और कुछ व्यक्तियों में तुरंत खांसी और जुकाम की समस्या आ जाती है। ये एक साधारण सा उदाहरण है आयुर्वेद में वर्णित विरुद्ध आहार और उसके हानिकारक प्रभावों का। आज हम जानेंगे इसी विरुद्ध आहार यानी इनकम्पैटिबल फूड्स के बारे में। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा आपकी सारथी। चरक संहिता में बहुत से प्रकार के विरुद्ध आहार का वर्णन हमें सूत्र स्थान के 27वें अध्याय आत्रेय भद्र काव्य अध्याय में मिलता है। इनमें से हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ विरुद्ध आहार के बारे में पता होना ज़रूरी है। इनमें पहला विरुद्ध आहार है देश विरुद्ध, यानी आप जिस स्थान या जिस क्लाइमेट के हैं उसके विपरीत आहार। जैसे राजस्थान जैसी जगह पर जहाँ पहले से ही रुक्षता है, उष्ण जलवायु है, वहाँ शरीर में रूखापन लाने वाले आहार का सेवन। दूसरा है काल विरुद्ध, यानी समय के विपरीत भोजन करना। जैसे सर्दियों के मौसम में ठंडे आहार जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, शेक्स का सेवन, और गर्मियों के मौसम में गर्म आहार का सेवन करना। तीसरा है अग्नि विरुद्ध, यानी आपकी पाचन शक्ति के विपरीत में भोजन करना। जैसे आपको यदि ज्वर है जिसमें स्वाभाविक रूप से पाचन शक्ति कमज़ोर रहती है, इसमें पचने में भारी भोजन का सेवन करना, जैसे पनीर, मशरूम, ब्रेड और दूध का प्रयोग करना। चौथा है मात्रा विरुद्ध, जैसे घी और मधु को समान मात्रा में मिलाकर सेवन करने पर ये विष की तरह कार्य करता है। पांचवा है सातम्य विरुद्ध, यानी यदि कोई व्यक्ति बचपन से ही अधिक मसालेदार भोजन नहीं करता, जिसे मधुर या अम्ल रस युक्त आहार प्रिय है, उसे अचानक से तेज मसाले मिर्च वाला आहार यानी कटु भोजन दिया जाए तो ये उसके लिए सातम्य विरुद्ध है। छठा है संस्कार विरुद्ध, यानी गलत तरीके से पकाए हुए आहार। जैसे आज के समय में कुछ भी रिफाइंड तेल में पकाना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। एक समय के बाद ये निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसे हानिकारक तत्वों को शरीर में बढ़ाता है। सातवां है वीर्य विरुद्ध, यानी ठंडा और गर्म एक साथ करके खाना। आज बहुत से लोग कोल्ड ड्रिंक्स के साथ में गर्म भोजन करते हैं या ठंडी आइसक्रीम के साथ में गर्म ब्राउनी का सेवन करते हैं। ये सभी वीर्य विरुद्ध आहार के कुछ आधुनिक उदाहरण हैं। आठवां है कोष्ठ विरुद्ध। आयुर्वेद में 3 प्रकार के कोष्ठ का वर्णन है, क्रूर, मृदु और मध्यम। इनमें से क्रूर कोष्ठ जिन व्यक्तियों का होता है उन्हें आसानी से मल प्रवृत्ति नहीं होती। मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से केवल दूध से भी मल प्रवृत्ति हो जाती है। अब यदि मृदु कोष्ठी व्यक्ति को ऐसी कोई औषधि दे दी जाए जो बहुत तीक्ष्ण है, यानी तेजी से अपना कार्य करती है, तो उस व्यक्ति को लूज मोशंस या सीवियर डायरिया हो सकता है। इसलिए कोष्ठ का विचार करना आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। नवा है अवस्था विरुद्ध, यानी व्यक्ति की अवस्था और कंडीशन के विपरीत भोजन देना। जैसे किसी व्यक्ति को यदि खांसी है, जुकाम है, तो उसे ठंडे या खट्टे आहार का सेवन कराना। 10वां है क्रम विरुद्ध। हर कार्य उसके समय पर एक क्रम से, यानी एक ऑर्डर में होता है। यदि आपको भूख अभी लगी है तो आपको भोजन भी अभी ही करना है, 1 या 2 घंटे बाद नहीं। यदि आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है और तब भी भोजन कर लें
तब भी स्वास्थ्य के लिए अहितकर होगा। 11वां है परिहार विरुद्ध, जैसे घी के सेवन के बाद में शीतल जल का प्रयोग करना। इससे घी का पाचन ठीक से नहीं होता, इसलिए घी के साथ में हमेशा गर्म जल का प्रयोग ही स्वास्थ्य की दृष्टि से किया जाता है। 12वां है पाक विरुद्ध, यानी गलत तरीके से भोजन को पकाना या भोजन पकाते वक्त उसे अत्यधिक पकाना जिससे उसके सभी गुण नष्ट हो जाएं और भोजन जल जाए। हर भोजन को या आहार को पकाने की एक विधि होती है, उसके विपरीत यदि उसे पकाया जाए तो ये शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। 13वां है संयोग विरुद्ध, यानी दो हितकर वस्तुओं को मिलाकर अहितकर परिणाम निकल जाना, जैसे केले और दूध का सेवन या फलों के साथ सब्जियों के साथ में दूध का प्रयोग करना, उड़द दाल के वड़े के साथ में दही का संयोग, गर्म जल के साथ शहद का प्रयोग करना, ये सभी संयोग विरुद्ध आहार के उदाहरण हैं। 14वां है हृत विरुद्ध, यानी जो हृदय को प्रिय नहीं है वो भोजन करना। सात्विक आहार का भी गुण है हृदय होना, यानी हृदय को प्रिय होना। यदि इसके विपरीत भोजन किया जाए तो भोजन मन से नहीं किया जाएगा और ये मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। 15वां है संपद विरुद्ध, जैसे कच्चे फलों का प्रयोग या अधिक पके हुए फलों का प्रयोग। 16वां है विधि विरुद्ध, यानी भोजन की जो विधियां बताई गई हैं, आहार विधि विधान बताए गए हैं, जैसे उष्ण भोजन करना, ताज़ा गर्म भोजन करना, स्निग्ध भोजन करना, मात्रा पूर्वक भोजन करना, प्रिय स्थान पर भोजन करना, भोजन करते समय ज़्यादा हंसना या बोलना नहीं है, मन लगाकर भोजन करना, इनके विपरीत में यदि भोजन किया जाए तो ये विधि विरुद्ध कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि विरुद्ध आहार से होता क्या है। वास्तव में ये विरुद्ध आहार शरीर में दोषों को प्रकोपित तो करते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कि तुरंत कोई व्याधि उत्पन्न हो जाए। आसान शब्दों में धीरे धीरे विरुद्ध आहार के सेवन से टॉक्सिन्स शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं और जब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी भी कमज़ोर हुई या निरंतर विरुद्ध आहार के सेवन से टॉक्सिन्स बहुत अधिक बढ़ जाएं, तब व्याधियां उत्पन्न होती हैं। कुछ विरुद्ध आहार के सेवन के हानिकारक प्रभाव आपको तुरंत ही देखने को मिल जाते हैं और कुछ के देर से और कुछ के आपकी अगली पीढ़ी यानी अगली जनरेशन में देखने को मिलते हैं, जेनेटिक डिफॉर्मिटी के रूप में। इस संदर्भ में आयुर्वेद में कहा भी गया है, संतान दोषस्य तथैव मृत्योर्विरुद्धम अन्नम प्रवदन्ति हेतुम, यानी विरुद्ध आहार का सेवन संतान दोष का कारण बनता है और कुछ विरुद्ध आहार मृत्यु तक का कारण बन जाते हैं। विरुद्ध आहार के निरंतर सेवन से और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे शरीर में शोथ का रहना, सूजन का आना, ज्वर आना, हमेशा बुखार जैसा बना रहना, त्वचा विकार यानी स्किन डिजीजेस होना, IBS होना, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी व्याधि का होना, एसिडिटी होना, गर्ड होना, पाइल्स या फिस्टुला, ये सभी विरुद्ध आहार के कारण से उत्पन्न हो सकते हैं। जो लोग बहुत कम मात्रा में विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, जिनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है और जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उन लोगों में विरुद्ध आहार के हानिकारक प्रभाव या तो नहीं दिखाई देते या दिखाई भी देते हैं तो बहुत समय के बाद में। आज के आधुनिक खान पान में न चाहते हुए भी विरुद्ध आहार का सेवन हम करते ही हैं, कभी प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, एडिटिव्स के रूप में, पैसिव स्मोकिंग के रूप में या फर्टिलाइजर्स के रूप में। इसलिए व्यायाम तो नियमित रूप से करना ही है और साथ ही दिनचर्या भी अच्छी रखनी है और कोशिश करना है कि स्वच्छ सात्विक आहार का मात्रा पूर्वक आहार विधि विधान के साथ सेवन करें, जिससे शरीर व्याधि मुक्त रहे, पाचक अग्नि अच्छी रहे और सात्विक पथ के इस मार्ग में कम से कम बाधा उत्पन्न हो। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग,
और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।